नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात युवक ने दी जान से मारने की धमकी। फोन कॉल से जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन पर कहा, तुम्हारी हत्या होने वाली है। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताकर दी धमकी। दाऊद गैंग ने दी धमकी। सांसद ने थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई। कहा गया कि तुम्हारी हत्या होने वाली है। दाऊद गैंग ने धमकी दी है, ऐसी जानकारी है। तो आपको बता दें कि यहां पर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताकर ये धमकी दी गई। दाऊद गैंग ने धमकी दी। सांसद ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो काफी चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अब जान से मारने की धमकी का कॉल आया है। आप देखिए, सीधे कॉल करके सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई है। कहा गया कि तुम्हारी हत्या होने वाली है। अज्ञात युवक ने जान से मारने की धमकी दी है और कहा यह जा रहा है कि जो दाऊद इब्राहिम है, छोटे भाई का कोई आदमी है जिसने सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। और सांसद ने पूरा मामला थाने में बताया है, प्रकरण दर्ज करवा दिया है। पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार कहां से कॉल आया है, किसने ये कॉल किया है, क्या वाकई में कोई दाऊद का गैंग का कोई सदस्य है जिसने कॉल किया है, या फिर किसी ने बदमाशी की है। क्योंकि कई बार आप देखिए, कहीं बम से उड़ाने की धमकी, कहीं कुछ नुकसान पहुंचाने की धमकी मिलती है, मेल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, और बाद में वो फर्जी निकलता है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए। जितेंद्र, सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जो कॉल आया है, क्या वाकई में कॉल दाऊद गैंग के किसी सदस्य ने किया है? क्या कुछ जानकारी अभी? देखिए, अगर बात करें रीनू, तो इससे पहले भी भोपाल की जो सांसद है उन्हें कई धमकी भरे कॉल आ चुके हैं। पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी की है, लोगों को हिरासत में लिया। ये जो मामला है, कल देर रात का मामला है, जब भोपाल सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि दाऊद गैंग के जो लोग हैं, इकबाल कास्कर के अपने आप को आदमी बता रहे हैं, गुर्गे बता रहे हैं, उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसका वीडियो भी उन्होंने रिकॉर्ड कर जारी किया है। अब जाहिर सी बात है, पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। टीटी नगर थाने में रात को 2 बजे उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब इन्वेस्टिगेट करेगी जिस नंबर से कॉल आया है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये क्या अंडरवर्ल्ड के लोग हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने उनको ऐसे ही परेशान करने के लिए कॉल किया है। जी, और कारण कुछ बताया है कि आखिरकार क्यों ऐसा कदम उठाया जाना है? देखिए, अगर बात करें तो सांसद कोई पहला ऐसा कॉल नहीं है, पहली बार नहीं है। अभी तक ऐसे दर्जनों उनके पास धमकी भरे कॉल और लेटर आ चुके हैं, और जिसमें लगातार इनके खिलाफ शिकायत भी करती आ रही है। जी बिल्कुल। और कई बार देखा जाता है जितेंद्र की जो कई लोग मजाक में या यूं कहें कि बदमाशी में भी इस तरीके की हरकतें करते हैं। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले ही सुना था कि स्कूल को बम चढ़ाने की धमकी दी गई थी। बाद में पता चला कि कोई हैकर था जिसने सभी को मेल किया था। आपको रोकना चाहेंगे, और चलिए अब आपको ये भी सुनाते हैं उस फोन कॉल में किसने क्या कुछ कहा है, सुनिए। करो, तुम्हारा नाम भी बता दो। अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो, नाम कौन हो तुम? इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है? ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर? ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया? क्या कारण है, बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या? हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा? तुम तो हमारी हत्या कर दोगे। हम तुमको सूचना देनी थी, दे दी है, ठीक है? अरे सूचना, अरे भाई जरा दम रखते हो तो चलो कत्ल तो कर देना, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा धर्म है, ठीक है? अब मुझे ये बता दो कि काय चीज की तकलीफ हो गई तुम्हें? मार दोगे तो हमें फिर कैसे पता चलेगा? जिंदा है तब तक बता दो, बता दो। हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुम्हारा बताएगा, ठीक है? अरे तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या? हैं?
नशे में हम क्यों बोलेगा? नशे में तुमको तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तो देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि वाकई में नशे में है, और बिल्कुल सही यहाँ पर पकड़ में आ रहा है कि वो नशे में है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी और साथ ही अजय सिंह यादव कांग्रेस से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो हितेश वाजपेयी आपके पास आते हैं। ये जो पूरा मामला सामने आया कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कई बार या तो लेटर या तो फोन कॉल या तो किसी और भी माध्यम से जान से मारने की धमकियां मिलती रही हैं। ये क्या कोई मजाक बन गया है कि कभी भी कॉल करके इस तरीके की धमकी दे देना? इस पर कोई सख्त एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? यदि लिया गया है तो बार बार ऐसे कॉल्स क्यों आते उनके पास? हितेश जी देखिए, ये सब जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होते हैं। प्रकरण दर्ज होने के बाद जांच होती है, और क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे कॉल्स होते हैं ये विदेशों से करे जाते हैं, अच्छा, एंड रूट किए जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि एजेंसीज अपना काम करती हैं, और ये पूरा एक हाई सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत राजनीति करने की आवश्यकता है। बहुत दुखद है ये, और पर ठीक है, आतंकी अपराधी अपना काम करते हैं, और जो देशभक्त हैं वो देश के लिए लड़ना जानते हैं, और उनके बीच का ये संघर्ष पुराना है जो हमेशा जारी भी रहेगा। तो मुझे लगता है हम अपना काम करें, और एजेंसीज मजबूती से अपना काम कर रही है। भारत की एजेंसीज पर हमको पूरा विश्वास है, और यही कारण है कि आपने देखा होगा पिछले 8 सालों के दौरान जो आतंकी गतिविधियां हैं, खासतौर से जो लगभग रोज ही हुआ करती थी कहीं ना कहीं, वो सब बंद है। लेकिन इसे भी हल्के में तो नहीं लिया जा सकता ना सर। पहले की बात करके इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता ना। एक सांसद को फोन कॉल आता है, तुमको जान से मारने की, ऐसा बोला जा रहा है कि तुम्हारी हत्या होने वाली है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। तमाम जो सेल्स काम करते हैं, तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, कहाँ है वो सब? यदि इस तरीके से बार बार कॉल आता है तो क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है ये? आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, उसको सरकार सुन भी रही है, और बिल्कुल भी हल्के से नहीं लिया जाएगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, तो इसलिए नाराज मत होइए। अजय सिंह यादव जी भी जुड़े। अजय जी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो कॉल आ रहा है जान से मारने की धमकी का, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हितेश जी ने तो ये कहा है कि इस पर जांच हो रही है, पहले भी जांच हो चुकी है, जो तमाम जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं। आप कैसे देखते हैं इस कॉल को? संसद के माननीय सदस्य सुरक्षित नहीं है, उनको इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, तो आम नागरिक की क्या स्थिति हो सकती है? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे ये कोई रूटीन प्रक्रिया हो और आमतौर पर धमकियां मिलती रहती हों। ये निंदनीय है, ये बहुत गंभीर मामला है। अगर पहले सरकार द्वारा इस मामले में सही कदम उठाए गए होते तो इस तरह के मामले बार बार नहीं आते। साध्वी प्रज्ञा जी के मामले में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उन्होंने पहले भी धमकी देने की बात करी, लेकिन सरकार द्वारा गंभीर कदम नहीं उठाए गए। ये तो अजय जी, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि यहाँ पर हितेश जी बहुत गंभीरता से जांच की जरूरत है। क्योंकि यदि सांसद जो इतने बड़े पद पर है, यदि वो सुरक्षित नहीं, उनके पास से कॉल आ सकते हैं, तो आम जनता खुद को कितना महफूज समझेगी। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।